सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी और समझी थी, उसी को ही आगे कंटिन्यू करूंगा। तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें वी डिड ए क्वेश्चन कि इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय इतना परसेंट, बाय व्हाट परसेंट शुड द ब्रेथ बी डिक्रीज सो दैट एरिया रिमेन सेम। ठीक है, वहां पे जब हमने लास्ट टाइम बात किया तो हम लोगों ने उसको सिर्फ क्या किया, उसको हम लोगों ने सिर्फ इंक्रीजिंग के केस बात किया। अभी इसी तरह से हम लोग डिक्रीजिंग का केस में बात करेंगे। तो क्वेश्चन गोज समथिंग लाइक दिस। The price of a commodity increases by, sorry, not increases by, let's say it is decreases by by what percent? The consumption can be increased so that expenditure remains same. Now, if you talk about this, again, what we will be doing, we will saying that actual expenditure was rupees 100. When price decreases by 20%, it becomes 80. जब इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होगा, जब डिक्रीज हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो इट डिक्रीजेस बाय 20%, तो 80 पे आ गया। अब कहता है कि वो एक्सपेंडिचर तो इतना, अब इसका 80 रुपीज है, बट ही वांट टू स्पेंड 100 रुपीज। तो हाउ मच द कंजम्पशन कैन बी इंक्रीज्ड? द कंजम्पशन कैन बी इंक्रीज्ड वर्थ रुपीज 20, है ना? सिंपल सा बात है। तो वर्थ रुपीज 20, इट मीन्स परसेंटेज इंक्रीज is 20 upon 80 into 100. Simple. So it gives you 25%. तो चलिए, ये हो गया हमारे पास डिक्रीज के लिए। बट कई बार ये इस तरह से बात नहीं करता, ये इस तरह से भी बोल सकता है। The price of a commodity decreases by 40%. By what percent the consumption can be increased so that we can say that budget increases by 20%. Now look at this. ये इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? अगेन बात कुछ इस तरह से है। पहले 100 रुपीज की चीज ली जा रही थी, नाउ द वैल्यू डिक्रीजेस बाय 40%। अब वही चीज 60 रुपीज में मिल रही है। अब फैमिली कहती है कि यार मेरे पास ना पैसा थोड़ा सा है, आई कैन स्पेंड
20% एक्स्ट्रा ऑन इट, मतलब मैं जितना पहले कर रहा था आई कैन इंक्रीज माई बजट बाय 20%. जस्ट सी दिस थिंग कि जितना वो पहले खर्च रहा था, पहले वाज स्पेंडिंग 100 रुपीज बट नाउ ही कैन स्पेंड 120 रुपीज. बस यही बात आपको समझनी है. जब तो सेम आएगा तब तो हम वापस 100 पे आएंगे, लेकिन अब यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज बता रहा है तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको लेके चलेंगे. अब 60 के ऊपर 120 तक जाना है हमें, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? वी नीड टू इंक्रीज इट्स वर्थ ₹60. इसलिए इस बार परसेंटेज इंक्रीज की अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज इज 60 on 60 into 100, so it can be 100%. So he can double the consumption in that way. 100% बढ़ाने का मतलब अपनी कंजम्पशन को वो डबल कर सकता है. तो अगर आपके पास, देखिए करने का तरीका बिल्कुल वही मैंने किया. अगर तो डिक्रीज हो रहा है देखा, और फिर कहाँ तक जा सकते हैं, तो हम लोगों ने उसको इस तरह से लेके बात किया. अभी जितने भी हमारे पास ये केसेस थे, जस्ट सी हम लोगों ने क्या किया. हमने कहा प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर. फॉर्मेट देखिए क्वेश्चन का, लेंथ इनटू ब्रेथ था एरिया. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. या प्राइस इनटू नंबर ऑफ थिंग्स sold by a shopkeeper is his revenue, right? अभी इन सब केस में हमने क्या पूछा? हमने पूछा एक चीज को इंक्रीज या डिक्रीज किया गया, बताइए दूसरी चीज पे क्या चेंज आए कि हमारे पास फाइनली एक्सपेंडिचर सेम रहे, एरिया सेम रहे या रेवेन्यू सेम रहे. सो वी नीड टू टॉक ऑन ऑल दिस एस्पेक्ट्स, राइट? तो हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, इन सब चीजों के ऊपर लेके चलेंगे. तो यही सब चीजों पे हम लोगों ने बात किया, इन्हीं सब चीजों के ऊपर. तो आपके पास जब भी ऐसा केस आ रहा है, यू जस्ट हैव टू डू इट इन दिस वे. ठीक है, यू जस्ट नोट दिस डाउन, चेक इट. कुछ समझ नहीं आता तो पूछे, देन वी विल मूव अहेड. So one question for you. The price of a commodity increases by 50%. By what percent the family should decrease its consumption so that budget increases by 20%. Just do this for me and then we will move ahead to the next type. Yes, sir, 20%. Okay. Yes, you are right. Your answer is correct. So it is वही हम लोग वैसे ही लेके चलेंगे. 100 रुपीज की चीज थी, it increases to 150 because of increase by 50%. And then we have come back to, now this time family could increase the budget by 20%. So they have come up to 120. So 150 से उनको 120 पे आना है. That means 30 रुपीज का वैल्यू रहेगा जो चीज वो कम यूज करेंगे, और वो परसेंटेज की शेप में आएगा 30/150 into 100. So this is 20%. चलिए जी, हम लोगों ने ये चीज तो सीखा कि भाई प्राइस इनटू कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर. फिर लेंथ इनटू ब्रेथ हम लोगों ने देखा, इट वाज एरिया जनरली.
एंड देन हम लोगों ने बोला प्राइस इनटू नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल्स टू रेवेन्यू ऑफ द शॉपकीपर। हम लोगों ने इन चीजों पे बात किया, राइट। लेकिन ये तीनों चीजें हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास क्या हो रहा था पिछले केस में, हम लोगों ने बात किया कि एक चीज को इंक्रीज कर रहे हैं, बताइए दूसरी चीज को कितना डिक्रीज किया जाए, या एक चीज को डिक्रीज कर रहे हैं, बताइए दूसरी चीज को कितना इंक्रीज किया जाए। लेकिन अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि हम लोग प्राइस के ऊपर या कंजम्पशन के ऊपर, लेंथ के ऊपर या ब्रेथ के ऊपर इंक्रीज करने वाले हैं, और बताइए एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम बात करते हैं। हम इसको इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से बोलते हैं, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल increases by 20% and breadth increases by 10%. What is the percentage change in area? Now, if you see here, तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया गया है। Now, understand this thing. What it is saying? It is saying the length of the rectangle increases by 10% or 20%, right? Understand this thing. तो लेंथ इंक्रीजेस बाय 20%। लेट्स से मैं ये जो पोर्शन है ये 20% इंक्रीज कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितना आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे ना, हमारा एरिया उतना ही इंक्रीज होगा, तो 20% इंक्रीज। फिर इसने बोला कि ब्रेथ इंक्रीजेस बाय 10%, तो लेट्स से हम ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 10%। ये ब्रेथ 10% इंक्रीज होगा, राइट। लेकिन इसके अलावा इतना तो इंक्रीज होगा, यानी ये अगर ब्रेथ इंक्रीज होगा तो ये एरिया को भी इंक्रीज करेगा, राइट। एंड लेकिन ये जो इंक्रीज लेंथ है ये उसको भी 10% इंक्रीज करेगा। इंक्रीज लेंथ जो थी उसको भी ये 10% इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज कि यहां पे अगर आप देखें, यहां पे इट इंक्रीजेस बाय 20%, दिस इज इंक्रीज ऑफ 10%। बट ये जो इंक्रीज था, ये वाला इंक्रीज, ये इस 20% के ऊपर 10% का इंक्रीज और था, बिकॉज जो बड़ा है उसको भी तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। नाउ लुक एट द थिंग्स, हमारे पास एरिया कितना इंक्रीज हुआ, दिस 20%, दिस 10%, और एक बड़े हुए 20% का 10% और या 10% और, यानी इट विल बी परसेंटेज इंक्रीज is 20% plus 10% plus 20 into 10%, उस 20% का 10% और। नाउ लुक एट दिस,
this 0 and this 0 gone, so we have got total as 20 plus 10 plus 2, and it gives us 32%. ठीक है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, लुक एट द थिंग्स हियर, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज, एक इंक्रीज के ऊपर एक और इंक्रीज. ठीक है. सो दिस इज अ केस ऑफ सक्सेसिव चेंज. मीन्स इफ वी सी दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो हमने एक चीज को पहले x% इंक्रीज किया, फिर y% इंक्रीज किया, फिर वो जो बड़ा हुआ x% था उसको y% और इंक्रीज किया. तो हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया that it will always be considered as x plus y plus xy upon 100. So this is very very important deduction we have got, और इसको हम लोग बहुत अभी यूज करने वाले हैं आगे. आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, एंड देन वी विल मूव अहेड विद द क्वेश्चन, मोर क्वेश्चंस अहेड. सो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे बात किया. अब इस बात को समझते हैं पहले. We talked about successive changes. Now, case 1. If both parameters increases, जैसा कि हमने पिछले केस में देखा, if both parameter increases by x% and y%. So percentage increase क्या आ जाएगा? It will be x plus y plus xy upon 100. So this was case 1, and this is the result we have used and will be using ahead also. Case 2. If one parameter increases by and other decreases, so we have got it as x increase के लिए x, decrease के लिए minus y, and then it is minus x into y upon 100. And case 3. तो केस 3 हमारे पास बोलता है कि if both parameters decreases by x% and y%. हम यहाँ भी बोल सकते हैं if one parameter increases and the other decreases by x% and y% respectively. अभी यहाँ पे डिक्रीज के लिए हमेशा माइनस एक्स दिया जाएगा, माइनस वाई, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो वो प्लस एक्स वाई अपॉन 100 आ जाएगा.
तो ये तीन चीजें जो हम लोग यूज करेंगे, पहली तो हमने यूज की। चलिए एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन चीज को समझते हैं। ये बोलता है प्राइस ऑफ ए टिकट in cinema hall increases by 20% and number of patrons decreases by 10%. What is the effect on revenue? What is the effect on revenue? तो हमारे पास इफेक्ट ऑन रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या आ जाएगा? That is 20% इंक्रीज माइनस 10% डिक्रीज, क्योंकि एक पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है, राइट? -20 into 10/100. Simply we can do it like this. This and this gone, and you have got 20 minus 12, and that is equals to 8%. Very right, Dr. Ujjwala ji. आप यहाँ पे देखें, if you get positive value, then it is an increase. Overall, there is an increase. But अगर आप यहाँ पे negative value आएगी, then overall there would be a decrease. एक और बात समझते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर समझ आएगी। Price of a commodity increases by 30% and consumption decreases by 50%. What is the percentage change in expenditure? मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या रहेगा? सिंपली इंक्रीज इज 30%, डिक्रीज इज 50%, -30 into 50/100. A word of caution for all of you, ये इसको ना 100 के 0 से सिर्फ काटने हैं, डायरेक्टली जो कटते हैं, इसको हमने ना आपस में एक दूसरे के साथ नहीं काटना। ये आपके पास आ जाएगा 30 minus 50 minus 15. So 30 minus 65% is -35%. Now -35% का मतलब क्या है यहाँ पे कि there is an overall decrease. यहाँ पे पॉजिटिव था तो there is an overall increase. वैसे 20% होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल इंक्रीज 8% ही हुआ। लेकिन यहाँ पे टोटल जो चेंज आया वो 35% डिक्रीज आया। तो 35% डिक्रीज इज द आंसर फॉर अस। ठीक है जी, जस्ट एनालाइज दीज टू क्वेश्चन एंड वी विल डू वन मोर क्वेश्चन अबाउट फॉर इट। चलिए एक और बात करते हैं। हम लिखेंगे द साइट decreases by 20%. What is the change? What is the percentage change
A is perimeter and B is area. देखें हमारे पास ना जब हम इसकी बात करते हैं, स्क्वायर की बात करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लोजली. पेरीमीटर जो होता है ना, इट इज 4 into साइड, यानी साइड एक बार इन्वॉल्व है. तो जब साइड एक बार इन्वॉल्व है तो ओवरऑल एक साइड जो है वो 20% डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल देयर इज ए डिक्रीज ऑफ 20%. ठीक है, तो क्योंकि अगर एक पैरामीटर की ही बात हो रही है तो 20% डिक्रीज. लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं, एरिया होता है साइड इनटू साइड. यानी दो बार, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे हम लोगों ने बात किया था प्राइस इनटू कंजम्पशन, जैसे हमने बात किया था प्राइस इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, उसकी बात की थी. यहाँ पे भी हमारे पास दो चीजें हैं, साइड इनटू साइड. सो if one side is decreases by 20%, then other side is also decreases by 20%. So therefore percentage change is -20 -20 plus 20 into 20 upon 100. And that is equals to -40 plus 4, that is 36%. So 36% is the answer for us. Before we go ahead, you will be doing one question for me and you will be giving me the answer for that. Breadth increases by 10%. What is the percentage change in area? Just do it for me. जैसे सपोज हमारे पास बात होती है, ये बोलता है द रेडियस ऑफ ए सर्कल. रेडियस ऑफ ए सर्कल, अब क्योंकि सर्कल के केस में रेडियस होता है तो वो रेडियस की बात करेगा. रेडियस ऑफ ए सर्कल increases by 20%. What is the percentage change in A part? Circumference and B part, area. Now again let us understand it in the same way. Circumference of a circle होता है 2 pi r and area of circle होता है pi r square, जिसको मैं r into r लिख रहा हूं. इस केस में ये जो 2 pi है ये कांस्टेंट है और इस केस में ये पाई कांस्टेंट है. इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क पड़ेगा जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे r है और यहाँ पे r into r है. तो ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो हेयर इट इज सिंगल r, इसलिए ओवरऑल सर्कमफ्रेंस में 20% का ही चेंज आएगा. इंक्रीज है तो +20, डिक्रीज होता तो -20. लेकिन यहाँ पे दो रेडियस हैं, 2 बार r यूज हो रहा है, इसलिए जब हम इसमें चेक करेंगे तो हम ओवरऑल इफेक्ट चेक करेंगे. इट इज 20 + 20 + 20 into 20 upon 100 and this will give us 44% change.
So 44% is the answer for this. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं and we'll talk about population question. Like if we talk about this क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा जाता है जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं. ये बोलता है आपने ना फॉर्मूलाज नहीं रटने हैं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ये बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एक्सक्यूज मी increases by 10% every year. If today it is 4 lakhs, what it would be after 2 years? Look at this. If we see, so this is something like this कि भाई हम लोग जब population of a town increases by 10%, मैं जब भी इंक्रीज की बात करता हूँ ना, जैसे सपोज 10% इंक्रीज हुआ तो वो चीज 110% पे आ गई, मतलब उसकी वैल्यू को हमने एनहांस कर दिया, बढ़ा दिया. और अगर हमारे पास कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो मैं उसकी वैल्यू को डिप्रिशिएट कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, सप्रेस कर रहा हूँ. दिस इज द थिंग व्हिच आई जनरली टेक इनटू कंसीडरेशन. सो हमारे पास क्या बोलता है, हमारे पास ये बोलता है इनिशियल पॉपुलेशन इज 4 lakhs. So how I will be going for this, फाइनल पॉपुलेशन इस 4 lakhs को हमने 10% इंक्रीज किया, मतलब 110% पर आए 2 बार. This is like, right? And how I will be doing now, I'll be just taking it as 4,000 into 1 to 1, 11 का स्क्वायर कर दूंगा. कैलकुलेशंस देखो कैसे कर रहा हूँ. And then 4 into 121 करूंगा, that comes to be 484,000. So that means we have got the final population as 4,84,000. अच्छा, कई लोग इसको और थोड़ा स्मार्टली कर लेते हैं, ऐसे भी करते हैं. अदरवाइज देखें 10% इंक्रीज था तो ओवरऑल इंक्रीज, अगर ओवरऑल इंक्रीज आप दिमाग में लिख सकते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 into 10 upon 100. इस चीज को आप you can do it in your head only. So it is 21% का increase, right? Only thing you need to do is people do it. Okay, yeah, 21% का increase है. 4 lakh के ऊपर 21% का increase is 84,000. This and this gone, 21 4 is 84,000 and overall 84,000 को आप 4 lakh में ऐड कर देंगे, so it becomes 4,84,000. हर बंदे का अपना अपना तरीका है करने का, और कई लोग इसके फार्मूलों के दो पेज में फंसे रहते हैं, तो आपको वो नहीं करना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट देन थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. फंडा सिर्फ इतना सा है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हम लोग ऐड करेंगे, ये मतलब हम लोग बढ़ाएंगे, और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही होती तो हम लोग माइनस करेंगे. हम एक और चीज देखते हैं, जैसे यहाँ पे the population of a town decreases by 10%. वैसे इम्पॉसिबल चीज है हमारे इंडिया में तो ये, लेकिन चलिए, the population of a town decreases by 10% every year. If today, same figure ले रहा हूं, the population is
the population is 4 lakhs, what it would be after 2 years? What it would be after 2 years? जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा था मैंने दिमाग में कैलकुलेशन किया, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इट शुड बी 3,24,000. लेट अस चेक दिस. मेरे हिसाब से यह आंसर आना चाहिए. एक बार आप ट्राई करें फिर मैं आपसे बात करता हूं. देखिए मैंने क्या किया मैंने वही इनिशियल पॉपुलेशन वाज 4 lakhs एंड फाइनल पॉपुलेशन वुड बी, इस 4 लाख को हमने डिक्रीज किया बाय 10%. जब मैं किसी चीज को 10% पे डिक्रीज कर रहा हूं, आई एम टेकिंग इट एट 90% एंड आई डिड इट ट्वाइस. अगेन आप इसको वैसे ही लीजिए, this gone, this and this gone, this and this gone. So what you have got it as again 4,000 into 9 into 9 is 81. This is 000. 81 into 4 is 324. So we have got the answer as 324. But मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने वही जो मैंने आपको ओवरऑल डिक्रीज चेक किया, इस बार मैंने दिमाग में ओवरऑल डिक्रीज की बात की एंड आई डिड इट लाइक -10 प्लस 10 into 10 upon 100. मुझे समझ में आया ये ओवरऑल देयर इज ए डिक्रीज ऑफ 19% का डिक्रीज हो रहा था ये ओवरऑल, जो कि हम लोगों ने देखा. और ये जो 19% का डिक्रीज था ये 4 lakhs के ऊपर होना था. तो मुझे 19 का टेबल आता है, आई नो कि ये 19 into 4 ही फिगर बनेगी मेरी, बाकी तो सिंपल 0 ही आएगा. सो इट बिकम्स 76,000. और देन फाइनली मैंने ये 76,000 को 4 लाख में से माइनस किया. बट ये जितना भी काम किया आई डिड इट इन माय ब्रेन. मैंने इसको लिखा नहीं कहीं पर भी, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ. सो अगेन आई गॉट 3,24,000. सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि आपका आंसर बच्चे सेम ही आएगा, आप मेथड कोई भी यूज करें, चाहे आप ये मेथड यूज करें चाहे आप ये मेथड यूज करें, योर आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम. The only thing is we need to understand the concept कि हम कर क्या रहे हैं. इंक्रीज के लिए हम लोगों को प्लस करना है और डिक्रीज के लिए हम लोगों को माइनस करना है. बस इतना सिंपल सी बात को ध्यान में रखना है. We'll keep it here. कल आपसे मुलाकात होगी इससे आगे. Sir, can you send assignment percentage? Yes, I will send you the assignment. Need not to worry. And you just keep on practicing the assignment also, and whatever the question will be sent to you. And just keep on doing that. Whatever the problems you will get, just let me know about that. So bye for now. See you tomorrow and God bless you all. Take care of yourself and have a great day. Jai Hind. Jai Hind. जय हिंद सर. जय हिंद. जय हिंद सर.